हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ कंडेमिनेशन के बारे में, यानी कि स्वयं की निंदा करते रहना, अपने आप में कमी देखते रहना, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहना। ये भी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम और न जाने क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो सेल्फ कंडेमिनेशन अगर आप करते हैं, अपने लिए बहुत हार्ड है, अपने आप में कमियां ढूंढते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आपके साथ ऐसा नहीं होता लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपको उन तक ज़रूर पहुंचा लेनी है। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐप डाउनलोड करेंगे जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं जो आपको काम रखेंगे, आपकी सेल्फ स्टीम को, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे। और जैसे ही आपका सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप में कमियां ढूंढना, निंदा करना कम हो जाएगा। अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ये मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या साइंस हैं सेल्फ कंडेमिनेशन के? समझिए, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिन भी लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वो लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, अपनी निंदा करते रहते हैं, अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए उस पर मैंने एक्सक्लूसिव एक वीडियो बनाया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके अंदर ये कंडेमिनेशन की जो भावना है अपने लिए, वो ऑलरेडी कम होकर ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही फियर ऑफ फेल होने का डर सताता रहता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है, फियर ऑफ फेलियर है आपको बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक साइन है सेल्फ कंडेमिनेशन का, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप अपने ऊपर जब भरोसा नहीं रखते हैं तभी आपको फेल होने का डर बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे ही फियर ऑफ अदर पीपल ओपिनियन। जिन लोगों को भी दूसरे लोग क्या कहेंगे इस बात का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो ये भी एक साइन होता है सेल्फ कंडेमिनेशन का। आपको समझना है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोग क्या कहेंगे वो मैटर नहीं करता है, आप अपने आप से क्या कहते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे ही फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि दूसरे लोग आपकी आलोचना करेंगे। आलोचना का भय, वर्क पे हो या पर्सनल रिलेशनशिप में हो, आपके किसी भी एफर्ट में हो, कोई ना कोई तो क्रिटिक होगा ही ना। कितनी भी अच्छी मूवी बन जाए लेकिन सबको पसंद नहीं आती है। कोई भी पर्सन कितना भी अच्छा देश के लिए काम कर ले, सबको पसंद नहीं आता है। अरे इंसानों को तो छोड़िए, सारे भगवान जी भी जो है ना, सबके मॉडल्स नहीं होते हैं। कोई किसी की पूजा करता है तो कोई किसी की पूजा करता है। तो आलोचना तो एक ज़िंदगी का एक तरीके से पार्ट है, उससे क्या घबराना। लेकिन अगर आपको ये फियर बहुत ज़्यादा रहता है तो ये भी एक साइन है सेल्फ कंडेमिनेशन का। अज्यूमिंग अदर्स आर बेटर देन वन सेल्फ, अपने आप से बेटर दूसरों को मानना, यानी कि अपनी तुलना दूसरों से करते रहना और अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखकर फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप रखना। तो जब भी आप दूसरों को अपने से हमेशा बेटर मानते हैं तो आप अपने अंदर हीन भावना का शिकार होते रहेंगे और अपनी अपनी निंदा खुद करते रहेंगे, अपने लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर सेल्फ कंडेमिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ हैं तो बस अलर्ट हो जाइए। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सोशल फोबिया, जिन भी लोगों को सोशल एंग्जाइटी, सोशल फोबिया होता है, जिन लोगों को लोगों से मिलने जुलने में डर लगता है, उन्हें लगता है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो सिचुएशंस को एस्केप करने लगते हैं, फेस नहीं करते हैं। हर समय दूसरे क्या सोच रहे होंगे, दूसरे मुझे देख रहे हैं, अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर ओवर कॉन्शियस रहते हैं, उनके अंदर सोशल फोबिया होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप डिटेल में देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि क्या साइंस होते हैं और किस तरीके से आप उसे दूर कर सकते हैं, तो ज़रूर वो वीडियोस देखें। फीलिंग ऑफ इनएडुकेशन, अपने आप में अपर्याप्तता, यानी कि अपने आप को संपूर्ण ना समझना, अपने आप में बहुत सारी कमियां बार बार महसूस करते रहना एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप अपने आप को कंडेमिनेट करने लगते हैं, यानी कि आप अपनी निंदा करने लग जाते हैं। जो भी इंसान अपने आप को अधूरा समझता है उसके अंदर ये एहसास रहता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये है, मतलब वो अपने आप को कभी एज अ होल देख ही नहीं पाता फिजिकल मेंटल लेवल पर। तो उसका भी धीरे धीरे क्या है, एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है सेल्फ कंडेमिनेशन का। ऐसे एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, अगर कोई इतना सा भी ज़रा सा भी कुछ नेगेटिव या कुछ भी डिफरेंट ओपिनियन बर्दाश्त ना कर पाने की कैपेसिटी में अपने आप को महसूस करता है तो वो भी धीरे धीरे अपने लिए टफ होने लगता है और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगता है। ऐसे ही
चूजिंग लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जो भी लोग अकेलापन, अपने आप को अलग कर लेते हैं, अलग थलग से रहते हैं, लोगों से कटे कटे से रहते हैं, अपने घर वालों से कटे कटे से रहते हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी से कटे कटे से रहते हैं, सो उनके अंदर भी ये सेल्फ कंडेमनेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। एक्सट्रीम शाइनेस, जो लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं ना, किसी भी चीज़ में ना, शर्मीला स्वभाव उनका होता है, ना कुछ कह पाएँ, ना किसी के सामने जा पाएँ, किसी भी चीज़ को, ओपिनियन को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, मतलब शर्मीला स्वभाव भी धीरे धीरे सेल्फ कंडेमनेशन की तरफ आपको लेकर चला जाता है। अब समझते हैं कि करना क्या है इससे दूर होने के लिए। टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, बी फेथफुल टू रिन्यू योर माइंड। भाई ज़िंदगी आपकी, ज़िम्मेदारी आपकी है, ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी आपकी है और ज़िम्मेदारी कोई और निभाएगा। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप के लिए फेथफुल रहिए और अपने माइंड को रिन्यू कीजिए। आपके माइंड में पास्ट में कुछ गलत लर्निंग हो गई है, मे बी आपके कुछ पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हों, कुछ गलत रेफरेंसेस आपने पकड़ लिया हों और इसके बेसिस पर आपने इंटरप्रिटेशन निकाल लिया और अपने आप को आपने कम आंक लिया और जिसकी वजह से आपने अपने आप को कंटामिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि अपने माइंड को रिन्यू करने के लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। अपने इंटरनल डायलॉग्स को करेक्ट करके थोड़ा थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, सिचुएशंस को, लोगों को फेस करना है, जिससे आपके पास नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। वो नए एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे ऐड होकर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आप अपने लिए जितना हार्श थे वो हार्शनेस आपकी कम हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। ऐसे ही होल्ड योर गोल विद ओपन हैंड्स। अपने गोल्स बनाइए, छोटे गोलों से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे उन्हें बड़ा करते रहिए और अपने गोल पर टिके रहिए। गोल बनाना और फिर उसमें गोल गोल घूम जाना और सब कुछ घुमा देना, ऐसा नहीं करना है। लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य का साथ पकड़े रहिए, मतलब उसको चेस करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए अपनी प्रोग्रेस। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आप देखेंगे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव हो जाएगी और आप इम्प्रूव्ड सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो जब आप इतना अच्छा महसूस करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, तो आप अपनी निंदा करना बंद कर देंगे। ऐसे ही रिकग्नाइज दैट ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि जादू की तरह आज ही आपको कोई सीक्रेट की पता चल गई है और बस कल ही आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो समझिए कि ग्रोथ जो है ना एक प्रोग्रेस है। आप चाहे अपनी सेल्फ ग्रोथ चाह रहे हो, आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहे हो, रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ चाह रहे हो, कहीं पर भी किसी भी एरिया में अगर आपको ग्रो करना है तो ग्रोथ होने में टाइम लगता है। एक आप बीज भी डालते हैं तो वो एकदम से पेड़ नहीं बन जाता है। हर चीज़ की ग्रोथ होने में, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एकदम से पूरा मैच्योर नहीं हो जाता है। सो उसके सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होने में भी टाइम लगते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना है कि हर चीज़ की ग्रोथ होने में टाइम लगता है। तो ग्रोथ के प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप से एकदम टफ होंगे, 2-4 दिन में बोलेंगे अरे मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं होगा, दूसरों से हो जाता है बट मुझसे ही नहीं होगा, तो इस तरह से तो आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और यकीन मानिए कि ग्रोथ होने में टाइम लगता है। रिमेंबर दैट गॉड इज़ इन चार्ज ऑफ ग्रोथ। याद रखिए कि कोई दूसरा नहीं, आप और आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर, ये परम शक्ति जो है ना, इन चार्ज है सब चीज़ की। कभी भी कोई भी यूनिवर्स, गॉड आपके ऊपर इतने हार्श नहीं है कि बस सारी कमियाँ आप ही में जो है ना डाल रखी हैं। आपको बस पूरे एक विश्वास की शक्ति से अपने उस ग्रोथ के प्रोसेस में लग जाना है और आपको यकीन रखना है कि भले ही कोई अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा होगा, आपको भगवान पर भरोसा होगा, तो आप इस ग्रोथ की जर्नी को अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी से पूरा करेंगे। और जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो वह आपके लिए ये यूनिवर्स अरेंज करता है और वो आपको मिल ही जाती है। बस आपके अंदर वो श्रद्धा, वो शिद्दत होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, मुझे इस सेल्फ क्रिटिसिज्म के जोन से बाहर निकलना है। तो फिर देखिए आप अनस्टॉपेबल हैं, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा करने से हमें शांति मिलती है और उस परम शांति के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मेंटल लेवल पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फिज़िकल लेवल पर अपने आप ही दिख जाता है। ऐसे ही
वॉक इन द स्पिरिट नॉट द फ्लैश। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि जो आपको अपनी विजिबल कैपेसिटी जो दिख रही है, जो आपको अपनी फिजिकल कैपेसिटी दिख रही है, उससे भी बियॉन्ड आपके अंदर एक सुपर पावर है, और वो है आपकी साइंस ऑफ बिलीफ, विश्वास की आपकी शक्ति। जिस भी चीज़ पर आप विश्वास कर लेते हैं, जिस भी चीज़ को आप मान लेते हैं अपने लिए सच है, जब आप ये विश्वास करते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के पास है, किसी ना किसी सोर्स में अवेलेबल है, तो फिर आपको बस उस सोर्स को ढूंढना होता है और वहाँ से वो चीज़ अपने लिए लेनी होती है। लेकिन अगर आप जो अपना जोन देख रहे हैं, जो अपना दायरा देख रहे हैं, जो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ देख रहे हैं, बस वहीं पर अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो मेंटल बेड़ियाँ आपके ऊपर पड़ जाती हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। याद रखिए, हम सभी की कंडीशनिंग कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है, हम लाचारी की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। हमें लगता है हम लाचार हैं, बेचारे हैं, और वो जो हमारे ऊपर मेंटल बेड़ियाँ बांधी भी होती है ना, जैसे एक जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे महावत क्या है, एक पतली सी रस्सी से नहीं, उस टाइम पर उसे जंजीरों से बांधता है, क्योंकि उसके स्वभाव में चंचलता होती है और वो इधर उधर भागना चाहता है। लेकिन बच्चा उतनी स्ट्रेंथ नहीं रखता और वो जो बेड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड ऐसे कंडीशन हो जाता है कि अगर मुझे किसी चीज़ से बांधा जाएगा तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता। जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे जंजीरों से नहीं बांधा जाता, तब उसे एक पतली सी रस्सी से भी अगर बांध दिया जाता है तो वो उठकर उसे तोड़ने का ट्राई ही नहीं करता, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो गई होती है कि बस मैं इसको नहीं तोड़ सकता, ये मेरी लिमिट है। तो आपको भी उन लिमिट से, उन जो मेंटल बेड़ियाँ आपके ऊपर पड़ी हुई हैं, उस सब को तोड़ना है और आपको समझना है कि ये जो फिज़िकल कैपेसिटी है उससे भी बियॉन्ड पावर है, बस उस सोर्स से आपको कनेक्ट होना है। फिर देखिए कैसे आपका सेल्फ कंडैमिनेशन छूमंतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर कंडैमिनेटिंग योरसेल्फ। भाई रिकॉग्नाइज़ करना भी सीख लीजिए कि कब आप सेल्फ निंदा वाले मोड में चले गए हैं, कब आप अपने आप को जो है ना हार्श होकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपने अंदर कमियां देख रहे हैं। उस इनिशियल स्टेज पर ही रोक दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने लिए हार्श होना शुरू करें, अपने अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करिए, अपने आप को निंदा करनी शुरू करिए, तो ये पूरा का पूरा ग्रो होता चला जाएगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप बड़ा लो फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ाकर किसी भी चीज़ को संभालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो मैंने साइंस बताए थे वो अर्ली साइंस जैसे आपको मिले तो वहीं पर अलर्ट हो जाइए, रिकॉग्नाइज कर लीजिए और वहीं पर उसकी चेन ब्रेक कर दीजिए, और फिर देखिए आप कैसे इस चीज़ से फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ, कॉन्टीन्यूसली अपनी स्ट्रेंथ को आप रिकग्नाइज करते रहिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ्स को भी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ्स को भी रिकग्नाइज कीजिए, अपनी क्वालिटीज़ को देखिए, अपने लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को रिकग्नाइज कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम टू टाइम प्लान बनाइए। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं, और जब आप अपने अंदर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो कंडैमिनेशन की तो बात आती ही नहीं है। ऐसे ही टेक टाइम डेली टू प्रे। जो भी लोग प्रे करते हैं उनके अंदर एक मेंटल पीस रहता है, एक सेटिस्फैक्शन रहता है। जो भी इंसान पीसफुल है अंदर से, जो भी इंसान सेटिस्फाइड है, जो भी इंसान काम है, वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, अपने से ओवर एक्सपेक्ट नहीं करता है, अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है। सो आपको प्रेयर को अपनी लाइफ में ऐड कर लेना है, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। आप मेडिटेट कर भी प्रे कर सकते हैं, या जो भी आपके ईश्वर आराध्य माता पिता गुरुजन हैं, आप किसी से भी प्रे कर सकते हैं। किसी भी वे में अपने मेंटल पीस के लिए अपने आप को प्रे कीजिए, क्योंकि इससे आप अपने अंदर से कनेक्ट होते हैं, और जब आप अपने अंदर से कनेक्ट होते हैं, आपकी प्योरीफाइड एनर्जी आपके अंदर आपको महसूस होती है, तो फिर आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने का। ऐसे ही फॉरगिव एंड मूव ऑन। लाइफ में बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आएंगी, लोग आएंगे, जो सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड होगी, अनफेवरेबल होंगी, लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, हर्ट करेंगे। भूलो और आगे बढ़ते रहो, इसी का नाम ज़िंदगी है। क्योंकि रुकने से तो पानी भी सड़ने लग जाता है, बहता हुआ पानी ही शुद्ध रहता है। तो समझिए ज़रा इस बात को कि आपको रुकना नहीं, अटकना नहीं है। लोग कुछ इवेंट्स में, कुछ कमेंट्स में, किसी एक्टिविटी में, किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक कर जाते हैं कि बस वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उन्हें अपनी अंदर कमियाँ, अपनी लाइफ में कमियाँ, रिश्तों में कमियाँ, अपने काम में कमियाँ, हर जगह कमियाँ लगती हैं, और वो फिर इस कंटामिनेशन के लूप में फंस जाते हैं। ऐसे ही बूस्ट सेल्फ स्टीम। अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने इंटरनल डायलॉग्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा जो पॉजिटिव स्टेप है, अपनी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़ को टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए, टाइम टू टाइम अपने अंदर नई क्वालिटीज़ को ऐड कीजिए।
कभी भी अपने लिए इतने हार्श मत होइए कि छोटी सी गलती को बड़ा सा इशू बना दें, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगें। अपनी कमियों को सिर्फ लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी मानें और जो भी अपना कुछ अच्छा आपने किया है उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को वैलिडेट करते हैं, तब आपकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी रहती है। सो अपने आप को अप्रिशिएट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी रहती है। अपने अंदर से किसी भी सिचुएशन में, कि कोई टफ भी हो ना काम, कि ठीक है ये काम मेरे लिए उतना आसान नहीं है लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है, इसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और जो एफर्ट्स मेरे सामने मुझे अब डालने हैं, जो मुझे पता चल गया रास्ता, उसको मैं कब से स्टार्ट कर सकती हूँ। और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए, आप देखेंगे आपकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी रहेगी। सो उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप सेल्फ कंडेमनेशन से बाहर आकर एक कॉन्फिडेंट, एक वंडरफुल पर्सनैलिटी बन सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल है और इसे बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आपके कंडेमनेशन से फ्री होने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक वंडरफुल पर्सनैलिटी के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।